नमस्कार। अच्छा, जब भी झारखंड का नाम आता है तो मन में अक्सर वहां की शानदार आदिवासी विरासत की तस्वीर बनती है। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा समुदाय जो सदियों से वहां की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि झारखंड की जानी मानी जनजातियों के अलावा इस जमीन के मूल गैर आदिवासी लोग आखिर हैं कौन? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो इसका जवाब है सदान। जी हाँ, सदान। ये वो लोग हैं, झारखंड के वो मूल गैर आदिवासी समुदाय जिनकी संस्कृति यहाँ के आदिवासी संस्कृतियों के साथ सदियों से घुल मिलकर आगे बढ़ी हैं। वो इस इलाके के सांस्कृतिक ताने बाने का एक बहुत ही मजबूत धागा हैं। तो ये जो शब्द है सदान, ये आया कहाँ से? इसका मतलब क्या है? जैसा कि हम देखेंगे, इस एक नाम के पीछे एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। देखिए, इस एक शब्द के कई मतलब निकाले जाते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये सद से आया है, जिसका मतलब होता है बस जाना, बैठ जाना, यानी जो लोग यहां आकर बस गए। फिर एक और सोच है जो इसे सत यानी सच्चाई से जोड़ती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सभ्य शब्द से बिहुड़कर बना है। और हाँ, एक और कनेक्शन है सतनाम से, जो कबीर पंथ के फॉलोअर्स से जुड़ा है, जिनका सदानों पर काफी गहरा असर रहा है। अच्छा, सिर्फ नाम ही नहीं, भाषा भी तो पहचान होती है ना? तो सदानों की पहचान उनकी 4 खास भाषाओं से भी होती है, जो उनकी मातृभाषाएं मानी जाती हैं: नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। ये भाषाएं इस इलाके की भाषाई खूबसूरती को दिखाती हैं। पर बात सिर्फ नाम और भाषा तक ही सीमित नहीं है। सदानों का इतिहास इस जमीन में बहुत बहुत गहरा है, और इसके सबूत हमें हर जगह मिलते हैं, पुरातत्व में भी और राजनीति में भी। इसके 2 बड़े मजेदार उदाहरण देखते हैं। एक तरफ जब खुदाई हुई तो पता चला कि मुंडा और ओराव जनजातियों के आने से भी पहले यहां एक बहुत ही विकसित समाज रहता था, और माना जाता है कि ये सदान ही थे। और दूसरी तरफ पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को देखिए। मुंडा पंचायतों में पांडे और लाल जैसे पद होते थे, जो सलाहकार का काम करते थे, और इन पदों पर अक्सर गैर आदिवासी ही होते थे। ये दिखाता है कि उस जमाने की व्यवस्था में भी सदानों की कितनी अहमियत थी। और यही जो लंबा इतिहास है वो उनकी संस्कृति में बहुत खूबसूरती से झलकता है। उनकी संस्कृति मतलब कई अलग अलग परंपराओं का एक शानदार संगम। उनकी धार्मिक मान्यताओं में ये मिलावट साफ साफ दिखती है। देखिए, हिंदू धर्म का असर तो सबसे ज्यादा है, पर जो जनजातीय मान्यताएं हैं वो भी उनकी संस्कृति में एकदम घुली मिली हैं। जैन धर्म का भी प्रभाव है, जैसे कि सराक समुदाय, जो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते। और फिर 16वीं सदी से इस्लाम और कबीर पंथ की जो सोच है, वो भी इस पूरे मिश्रण का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई। उनकी संस्कृति की एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाली परंपरा है सहिया संस्कृति। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक पवित्र रिश्ता है। इसमें अलग अलग जाति धर्म के 2 लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के सहिया यानी साथी बन जाते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ उन दोनों तक नहीं रहता, बल्कि उनके परिवारों में पीढ़ियों तक चलता है। कमाल है ना? ऐसी ही एक और खूबसूरत प्रथा है मदऐत परंपरा। ये कम्युनिटी हेल्प की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए, किसी को खेत में या घर बनाने में मदद चाहिए तो पूरा का पूरा गांव आ जाता है मदद करने, और कोई पैसा नहीं लेता। बस जिसके घर काम है वो सबके खाने पीने का इंतजाम करता है। यही तो है असली आपसी सहयोग। और ये जो साझा कल्चर है ये उनके त्योहारों में तो और भी खुलकर सामने आता है। वो कर्मा और सरहुल जैसे आदिवासी त्योहार भी उतने ही जोश से मनाते हैं जितनी धूमधाम से होली दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा मंडा परब जैसे उनके अपने खास त्योहार भी हैं, और साथ ही ईद मुहर्रम भी मनाया जाता है। ये सब मिलकर उनकी मिली जुली पहचान का सबूत देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं उनके समाज और रोजमर्रा की जिंदगी को। इससे इस समुदाय को समझने में और मदद मिलेगी। अगर उनके सामाजिक ढांचे को देखें तो समाज पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार का मुखिया पिता होता है। शादी ब्याह की बात करें तो अपने गोत्र मतलब पिता और मां के वंश में शादी नहीं की जाती। रिवाज ये है कि लड़के वाले लड़की का हाथ मांडने जाते हैं, और परंपरा के हिसाब से लड़के वाले सम्मान के तौर पर लड़की वालों को कुछ रकम देते थे, जिसे डाली दाम कहते थे। हाँ, एक बात और, पहले दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन आज के समय में ये एक बड़ी समस्या बन गई है। उनके पहनावे की बात करें तो पारंपरिक तौर पर पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, और उनके जो गहने हैं उनमें बिहारी, बंगाली और आदिवासी तीनों शैलियों का एक बहुत सुंदर मेल देखने को मिलता है।
पोला, हंसली, बेसर ये कुछ मशहूर गहने हैं। और हाँ, शरीर पर गोदना यानी टैटू बनवाने की कला भी यहाँ बहुत आम है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब मिलकर झारखंड की पहचान को कैसे एक नया आयाम देते हैं? इसमें सदान समुदाय की जो भूमिका है वो एक पुल की तरह है जो सबको जोड़ता है। ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। सदान झारखंड के सांस्कृतिक पुल हैं जो जनजातियों की दुनिया को भारतीय सभ्यता की व्यापक धाराओं से सहजता से जोड़ते हैं। वो सच में एक ऐसी अहम कड़ी हैं जो दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ले आते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसे समाज में जहां इतनी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, वो कौन से धागे होते हैं जो मिलकर एक पहचान को बुनते हैं? सदानों की कहानी हमें यही सिखाती है कि ये साझा इतिहास, एक दूसरे के लिए सम्मान और परंपराओं के लगातार लेन देन से ही मुमकिन है। सोचने वाली बात है ना?